हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों को एक और टास्क दे दिया है। अब उनसे फिर अपील की गई है कि वो कम से कम पेट्रोल, डीजल और तेल का इस्तेमाल करे, सोना कम से कम खरीदे और विदेशी यात्रा कम करे, इससे बचे। लेकिन खुद प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और क्या ऐसा पहली बार हुआ? इससे पहले भी इंदिरा गांधी ने भी देश की जनता से देश हित में अपील की थी, लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपील की थी। लेकिन उसमें और प्रधानमंत्री की अपील में क्या फर्क है? क्या भारत के लोग अपने देश के लिए इतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं प्रधानमंत्री एक तरफ भारत की जनता से अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का 15 से 20 मई का दौरा फिक्स हो चुका है, वो यूरोप जाने वाले हैं। मतलब आप लोगों को कह दिया गया है कि विदेशी यात्रा से बचे, साथ ही सोना खरीदने से भी बचे और पेट्रोल डीजल गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें। ये उन्होंने कल तेलंगाना में कहा और आज गुजरात में उनका रोड शो चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी हम कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे देखिए देश विरोधी है, विकास विरोधी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब कहा है तो भारत की जनता को इसको आंखें बंद कर मान लेना चाहिए और इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। बाकी लोग जो है लिख रहे हैं, अभी भी प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। सोचिए तो क्या सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेगी? और सोचिए इंदिरा गांधी ने जब लोगों से अपील की थी, जनता से, कि भारत का खजाना जो है खाली हो रहा है, आप लोग कंट्रीब्यूशन करिए, तब उन्होंने अपने जो गले का हार था, जो सोने का हार था, सबसे पहले उन्होंने भारत की तिजोरी में, खजाने में वो दान किया। उसके बाद जनता से अपील करी। इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री ने भी पहले अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, फिर जनता से अपील की थी कि देश हित में ये करें। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपको कह दिया है कि पेट्रोल, डीजल और तेल की कम खपत करें, सोना कम खरीदे और विदेशी यात्रा पर कम जाए। लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं? वो खुद जो है, अभी देखिए गुजरात में रोड शो हो रहा है, लगातार गाड़ियां चल रही है। इसके अलावा उनका विदेशी दौरा भी फिक्स हो चुका है। खबर आ रही है कि वो 20 मई तक यूरोप के दौरे पर रहेंगे। तो क्या सारी जो जिम्मेदारी है भारत की वो जनता के ऊपर उठाती गई है? और सोचिए युद्ध का असर अब हुआ है क्या? सरकार को तब से मतलब समझ नहीं आ रहा था या सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे? सोचिए चुनाव में 5 राज्यों के कितना ज्यादा पैसा खर्च किया गया, कितनी गाड़ियां, तेल, कितने संसाधनों का इस्तेमाल हुआ, तब कुछ याद नहीं आया। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने ये जो है जनता से अपील कर दी है, भारत के लोगों से। अब इस पर जो है कुछ लोग जो है सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि कम से कम इनसे सवाल करे और इनके खिलाफ FIR या इनके खिलाफ जो है मुकदमा करे। सबसे पहले ये देखिए, माई अपील टू PM मोदी, अनुराधा तिवारी ने ट्वीट किया है, इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल डीजल प्लीज मेक इट मैंडेटरी फॉर ब्यूरोक्रेट्स, MLA, MP टू यूज पब्लिक बसेस एंड मेट्रो इंस्टीट्यूट ऑफ लार्ज कॉन्वे। तो ये एक काफिला जा रहा है किसी का, और उसमें जो है देखिए किस तरीके से लोग भरे पड़े हैं। देखिए कैसे प्रधानमंत्री का आज गिर सोमनाथ गुजरात, प्राइम मिनिस्टर मोदी होल्ड ए रोड शो, गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है। प्रधानमंत्री को देखिए, वो प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता को इस पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। IP सिंह लिखते हैं, इतना लिहाज तो अपने जुबान का मदारी भी रखता है। तेल बचाने के लिए हर दिन रोड शो करते हैं। एक रोड शो पर 10,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। उसका बहुत मोटा खर्चा शासन करता है। 4-6 मंडल की फोर्स लगाई जाती है। भीड़ के लिए हजारों बसें लगाई जाती है। सब में तेल नहीं, पानी भरा जाता है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं, और जो सवाल उठा रहे हैं लगता है वो शायद भारत की तरक्की से जल रहे हैं या प्रधानमंत्री की तरक्की से जल रहे हैं। और इसके अलावा देखिए खुरपेच ने लिखा है, अगर आप देशवासियों से बलिदान की उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है। आप चाहते हो कि देशवासी पेट्रोल डीजल कम खरीदेंगे, लेकिन आपकी रैलियां धकाधक चलेगी 100 गाड़ियों के साथ। आप चाहते हो कि लोग विदेश ना जाए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही आपके दौरे धकाधक शुरू हो गए। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा ऐसे ही चलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री ये सब चाहते हैं। और सोचिए जब कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने मुल्क के लोगों से तेल गैस का इस्तेमाल कम करने की अपील की थी, तब गोदी मीडिया
फटे हाल मुल्क पाकिस्तान के किस्से सुना रही थी। अब साहब ने पाकिस्तान से प्रेरणा लेकर वैसा ही अपील की है तो गोदी मीडिया कसीदे पढ़ रही है। ये श्रीनिवास बीवी जो कांग्रेस के पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। और सोचिए, बर्बादी करे सरकार, बोझ उठाए जनता, कृष्णकांत ने लिखा है। ओएनजीसी को कंगाल कर दिया। इस कंपनी के पास 2014 में 13,000 करोड़ का कैश रिजर्व था। आज यही कंपनी 78,000 करोड़ के कर्ज में डूबी है। उसका पैसा एचपीसीएल और गुजरात पेट्रोलियम में लगा दिया। 2014 में भारत अपनी जरूरत 27% तेल उत्पादक खुद करता था। 18 घंटे की मेहनत के बाद ये घटकर 13 रह गया है। अब ट्रम्प को छींक आई तो इनको बुखार आ गया। जो है उसे बेच दो, ना बिके तो बर्बाद कर दो, नया कुछ बनाओ मत। यही है नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर इंडिया, जिसे इन्होंने असल में ट्रंप निर्भर इंडिया बना दिया है। गुरदीप सिंह सकपल जो है एक डिबेट में आंकड़ा दे रहे हैं। और सोचिए, लोग लगातार लिख रहे हैं। सांसद मनोज झा ने लिखा है, आज तकरीबन ढाई महीने पश्चात प्रधानमंत्री जी लोगों से युद्ध के कारण वैश्विक संकट के आलोक में आग्रह की एक श्रीलंका पेश कर रहे हैं। स्थिति तो बीते कई हफ्तों से अत्यंत गंभीर है। फिर अब तक इंतजार किस चीज का था? 5 राज्यों के चुनाव समापन का। सरकारी खर्चे में तो ना कोई कटौती कोविड के दौरान लिखी, ना हाल के दिनों में। लगभग 7 दिनों में सभी अखबारों में कई पन्नों के पूरे देश में इश्तेहार छप रहे हैं। उनका खर्च कौन वहन कर रहा है? यही आम जनता, जिनसे अब कहा जा रहा है कि अपनी रसोई से लेकर कार्यस्थल तक सब आदतें बदल डालिए। सवाल केवल अपीलों का नहीं है, बल्कि वैश्विक नैतिक संगति या विसंगति का है। तो सोचिए, प्रियंका चतुर्वेदी लिखती हैं, कुछ सुझाव देशवासियों के भी है। मंत्री और नेताओं के लंबे कैवलकेड पर पाबंदी लगाई जाए। बड़ी चुनावी रैलियां 1 साल के लिए बंद कराए। बड़े शपथ ग्रहण समारोह पर पाबंदी लगाए। वर्क फ्रॉम होम से। और रवीश कुमार ने लिखा है, देश की अर्थव्यवस्था का भी एसआईआर हो गया है। पता नहीं किसका नाम कटा और क्यों कटा। सही तस्वीर किसी को नहीं पता। क्या प्रधानमंत्री जी को बंगाल के नतीजों के बाद ये सब पता चला? उन्हें कब लगा कि इस तरीके की अपील करने की नौबत आ गई है? क्या प्रधानमंत्री गुवाहाटी का शपथ ग्रहण वीडियो कॉन्फ्रेंस से करना चाहेंगे? बंगाल के लिए कितने चार्टर्ड प्लान हायर किए गए थे? दूसरे राज्यों के लिए सीएम की क्या जरूरत थी अगर देश की हालत इतनी खराब है? तो सोचिए, नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, लोगों का वाजिब सवाल, सोना ना खरीदे, विदेश ना जाए, पेट्रोल बचाए, वर्क फ्रॉम होम आदि करे, खाद बचाए, ये सब जनता से करने को कह दिया गया। ठीक बात है, लेकिन इस कठिन हालात में पहले ये भी सामने आना चाहिए कि सरकार क्या करे, बड़े अमीर लोग क्या करेंगे। हमेशा सारी जिम्मेदारी मिडिल क्लास या किसानों पर ही नहीं दी जा सकती। क्या सरकार के लोग चार्टर्ड प्लेन से चढ़ना छोड़ेंगे? क्या फ्री बीज को रोकने का कोई प्लान है? क्या सारे सरकारी आयोजन वर्चुअल होंगे? लोग शादी तक में कटौती करे पर सरकार उसी अंदाज में रहे, ये वाजिब नहीं होगा। और सोचिए, अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक और एक, उसका नाम है भाजपा। सोचिए, इतनी सारी चीजें होने के बाद प्रधानमंत्री को अब याद आया है। जयराम रमेश ने लिखा है, आर्थिक स्थिति आधिकारिक आंकड़ों और प्रधानमंत्री तथा उनके साथियों द्वारा अब तक किए जा रहे दावों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि सहित सख्ती से खर्च कम करने के उपायों का दौर आने वाला हो सकता है। उन्हें अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। तो सोचिए, युद्ध की वजह से स्थिति खराब है और तमाम देशों ने तैयारियां ऑलरेडी कर ली है, लेकिन भारत को शायद अब याद आया है। सीधी बात, या तो दूरदर्शिता की कमी या फिर चुनाव चल रहा था इसलिए सरकार चुप थी। दोनों में से कोई एक बात तो थी। उमा शंकर सिंह सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया है, जब गरीबी में आटा गीला हो रहा है तब मोदी जी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब जब चुनाव खत्म है तो देश को उपदेश दिया जा रहा है, ये मत करिए, वो मत करिए, इसकी बचत कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो लोगों में गुस्सा है। और देखिए, पंकज झा इन्होंने लिखा है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मेट्रो ट्रेन की सुविधा है। नजर रखिए कितने मंत्रीगण पीएम मोदी की अपील पर मेट्रो की सवारी करते हैं। भव्य सरकारी समारोह के बदले ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं। नेताओं अफसरों के घर होने वाली शादी ब्याह कितनी सादगी से होते हैं। शुरुआत तो अपने घरों से होनी चाहिए। तो लोग सवाल उठा रहे हैं। और देख, कन्हैया कुमार ने लिखा है, सरेंडर संघी का दोस्त, तेल, भेल, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, खान, खदान सब निगल रहा है। और साहब देश को नसीहत दे रहे हैं कि तेल कम खाना और सोना ना खरीदना देशभक्ति है। जैसे ताली और थाली से कोरोना भागा था, वैसे ही झालमुरी खाने से महंगाई भाग जाएगी। सरेंडर जी रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये कन्हैया कुमार ने सवाल उठाया। और देखिए, संजय सिंह ने कहा है, प्यारे देशवासियों,
चुनाव तक मोदी ने आपका बोझ उठाया, चुनाव खत्म आपका इस्तेमाल खत्म। अब देशभक्ति के नाम पर लाइन में लग जाओ। गैस महंगाई हो गई, अब पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। आप देशभक्ति के नाम पर पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल ना करो, सोना ना खरीदो, खाने के तेल का भी इस्तेमाल ना करो। लेकिन मोदी जी अपनी रैलियों में लाखों लोगों को भर भर के लाएंगे, विदेशी यात्रा करेंगे, खूब तेल फूकेंगे। उनके लोग सोना तो क्या पूरे देश की संपत्तियां खरीद लेंगे, लेकिन आप फटीचर बने रहिए। और हाँ, अगर आपने मोदी जी की महंगाई बर्दाश्त नहीं की तो अंधभक्त और गोदी मीडिया आपको पाकिस्तानी घोषित कर देगा। ये संजय सिंह ने सवाल उठाया है। और सोचिए कैसे प्रधानमंत्री में फर्क है। देखना है प्रधानमंत्री की बात उनके अपने मंत्री, सांसद, विधायक, बीजेपी नेता, पदाधिकारी कितना मानते हैं कि लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। शर्त लगा लीजिए, एक भी नहीं मानेगा, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में घूमेंगे। आशुतोष ने यह सवाल उठाया है। और सोचिए, देश को आर्थिक संकट से उबारने का मेरे पास मस्त प्लान है। 1 अप्रैल 2023 को सभी सांसदों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। 1 लाख से सीधा 1,24,000 रुपए थी, जिसमें सभी दलों ने हामी भरी थी। दैनिक भत्ता प्रतिदिन 2,000 से बढ़कर 2,500 और पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 से बढ़कर 31,000 रुपए कर दी गई थी। बस यही वाला आदेश रद्द करना है, क्योंकि इनकी सैलरी भत्ता सहित मिलाकर लगभग 3 लाख रुपए प्रति महीना होती है। सांसद निधि का पैसा भी खा जाते हैं, विकास कार्यों का पैसा भी खा जाते हैं। और सोचिए, प्रधानमंत्री जी देश की जनता को त्याग करने की अपील की। नोटबंदी, कोरोना के समय भी मोदी ऐसा कर चुके हैं। सोना, पेट्रोल, खाद तीनों आयात होते हैं। रुपए का कमजोर होना सबसे बड़ी समस्या। इस अपील से ऐसा लगता है कि जैसे देश मंदी की तरफ अग्रसर है। सरकार ने देश को जनता के हवाले छोड़ दिया है। समस्या तो सरकार को पता है, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं है। सोचिए, चुनाव में आपको याद किया जाता है, लेकिन अब सरकार ने कह दिया भैया आप अपना अपना देख लो, हमारे बस की बात नहीं है। वही जो कमल हसन ने कहा है वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया तब तक जनता को हिटलर के हर काम में देशभक्ति ही नजर आती थी। आज हमारे भारत का भी यही हाल है, देश बर्बादी की कगार पर खड़ा है, फिर भी मोदी मोदी हो रहा है। कमल हसन अभिनेता व राज्यसभा सांसद। और सोचिए, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा जो है वो फाइनल हो चुका है। भारत की जनता से कह दिया आप यात्रा ना करें। प्रधानमंत्री मोदी का विदेशी दौरा फाइनल हो गया है। 15 मई से 20 मई तक यूरोप यात्रा पर रहेंगे। नीदरलैंड 15 से 17 मई, स्वीडन 17 मई, नॉर्वे 17 से 19 मई और इटली 19 से 20 मई। वैसे वीडियो कमाल का है। देश के लोगों की ऐसी चिंता करने वाला फकीर सदियों में नहीं मिलेगा देश को, ये ममता त्रिपाठी ने ट्वीट किया है। देश को यह संदेश दिया जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने भी देश से सहयोग मांगा था, मोदी अकेले नहीं है। शास्त्री ने अपने परिवार को उपवास करवाया, फिर जनता से अपील की। इंदिरा गांधी ने पहले अपने आभूषण दान किए, फिर जनता से अपील किए। आज मोदी जी जनता को विदेश नहीं जाने और पेट्रोल बचाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन खुद विदेश भी जा रहे हैं और रोड शो भी चला रहे हैं। ये फर्क है। सोचिए, लाल बहादुर शास्त्री ने पहले परिवार से शुरुआत की थी, इंदिरा गांधी ने अपने आभूषण दिए थे, लेकिन मोदी जी ने जनता को बोल दिया और खुद जा रहे हैं यूरोप के दौरे पर। और लास्ट में राहुल गांधी, मोदी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाए कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। ये देश चलाना अब कंप्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी ये ट्वीट किया है। तो आप सोचिए, आप बताइए, क्या भारत की जनता देश हित में, देशभक्ति में इतना भी नहीं कर सकती कि वो सिर्फ पेट्रोल ना खरीदे, वो सिर्फ सोना ना खरीदे, विदेश की यात्रा ना करे? खैर हमें तो आज तक हवाई जहाज में बैठने का मौका भी नहीं मिला, तो हम तो इसमें मोदी जी के साथ हैं। बाकी ये तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री से, क्या प्रधानमंत्री जितना ये योगदान देंगे? सोचिए, देश को ऐसे संकट में प्रधानमंत्री जो है वो विदेश की यात्रा पर जाने को तैयार है। वहीं पिछले 2 महीने से बार बार लगातार युद्ध के कारण खासकर हम लोग ये चेता रहे थे कि जो संकट आने वाला है एनर्जी का, वो बहुत भयावह है। तमाम विशेषज्ञ इस बात की चर्चा कर रहे थे, लेकिन पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमंडल जो है वो 5 राज्यों के चुनाव में बिजी था। आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। क्या कोरोना नोटबंदी की तरह फिर से जनता खुशी खुशी जो है वो लाइन में लगेगी, या इस बार सरकार से सवाल करेगी? आप लोगों की राय जरूरी है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।